एपिसोड 4 अतीत का बलिदान। शाम का समय, स्थान होटल का कमरा। साहिबा कमरे में अकेले बैठी है। उसके हाथ में उसकी माँ का लॉकेट है। वह उसे कसकर पकड़े हुए है। वह स्तब्ध है, सदमे से ज्यादा उलझन में। प्रिया कमरे में दाखिल होती है। प्रिया कहती है, यार तूने प्रोफेसर शर्मा को डरा दिया था। कहाँ चली गई थी अचानक? साहिबा धीरे आवाज में कहती है, मैं लाइब्रेरी में थी और मुझे ये मिला। साहिबा माँ का लॉकेट प्रिया को दिखाती है। प्रिया हैरानी से कहती है, ये क्या है? ये तो बिल्कुल वही लॉकेट है जो तू हमेशा अपने पुराने फोटो में देखती है। तुझे ये वहां कैसे मिला? साहिबा गंभीर आवाज में कहती है, आदित्य ने मुझे बताया। मेरे माँ बाप के साथ एक हादसा हुआ था और वह उसमें शामिल था। उसने कहा कि उन्होंने उसकी रक्षा की थी। प्रिया कहती है, ये क्या बकवास है साहिबा? वह लड़का तुझे गुमराह कर रहा है। तू उसके साथ अकेले क्यों थी? वह अजीब है, तू जानती है। साहिबा खिड़की की ओर देखते हुए कहती है, वह अजीब नहीं है प्रिया, वह रहस्यमय है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा जैसे मैं एक ऐसी पहेली के टुकड़े जोड़ रही हूं जिसके अस्तित्व के बारे में मैं जानती भी नहीं थी। प्रिया कहती है, और वहां परछाई? क्या उसने कुछ बताया? साहिबा आंखें बंद करके कहती है, उसने कहा, वह मेरी परछाई है और परछाई अपने वजूद से दूर नहीं रह सकती। प्रिया घबरा जाती है और साहिबा से दूर हट जाती है। प्रिया घबराहट में कहती है, मैं थक गई हूं साहिबा। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, मुझे डर लग रहा है। साहिबा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, डरने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एक कारण है, मेरे माँ बाप का सच। और वह मैं पता करके रहूंगी। देर रात का समय, स्थान होटल की छत। साहिबा जानती है कि आदित्य आएगा। वह छत पर उसका इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में आदित्य दीवार पर खड़ा दिखाई देता है। हवा तेजी से बह रही है। साहिबा गहनता से कहती है, आज मत भागना। मुझे सच बताओ, तुम मेरे माँ बाप को कैसे जानते हो और तुम कौन हो? आदित्य धीरे से छत पर उतरता है। वह हुड नहीं पहने हैं। रात की रोशनी में उसका चेहरा पहले से ज्यादा उदास और आकर्षक लग रहा है। आदित्य धीरे से कहता है, मेरा असली नाम आरव है। आदित्य तो वह नाम है जो मैंने अपने लिए चुना था। मैं इस शहर के एक बहुत पुराने शाप से बंधा हूं। एक ऐसा शाप जो मुझे अमर बनाता है, लेकिन मुझे इंसानों की तरह जीने नहीं देता। साहिबा चौंक कर कहती है, शाप? अमर? आरव हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, कई साल पहले इस किले में एक हादसा हुआ था। मैंने कुछ गलत किया था। उस शाप के कारण मैं किसी के सामने आ नहीं सकता। जब मैं आता हूं तो लोग मुझे केवल एक तेज परछाई के रूप में देखते हैं। मैं जीवित हूं पर अस्तित्वहीन। साहिबा धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ, साफ साफ। आरव साहिबा की आंखों में प्यार से देखते हुए कहता है, तुम अलग हो। मेरे शाप का असर तुम पर कम होता है। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ ने। साहिबा उत्सुकता से पूछती है, मेरी माँ ने क्या किया? आरव कहता है, तुम्हारी माँ मीरा एक बहुत ही शुद्ध आत्मा थी। जब वह दुर्घटना हुई तब कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे शाप की शक्ति को छीनना चाहते थे। तुम्हारी माँ और पिता विवेक ने मुझे उन लोगों से बचाने के लिए बलिदान दिया। उन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म कर दी ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। यह लॉकेट, ये वही है जो उन्होंने मुझे हमेशा याद रखने के लिए दिया था। साहिबा सदमे में है। ये जानकर कि उसके माता पिता ने एक रहस्यमय व्यक्ति को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, ये उसके अकेलापन के दर्द को एक गहरे प्रेम की भावना में बदल देता है। साहिबा पूछती है, उन्होंने तुम्हें क्यों बचाया? आरव साहिबा के करीब आते हुए कहता है, क्योंकि उस दिन मैं भी तुम्हारे पास ही था। तुम बहुत छोटी थी और दुर्घटना में तुम्हें भी चोट लग सकती थी। उन्होंने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे आसपास रहा हूं। जब तुम किले में गिरने वाली थी तो मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था। आर्व और साहिबा एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उनके बीच की दूरी और रहस्य एक अनजाना आकर्षण बन चुका है। साहिबा नम आंखों से लेकिन दृढ़ता से कहती है, मेरे माँ बाप ने मुझे खोया नहीं, बल्कि तुम्हें सौंप दिया था। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और आरव के गाल को छूती है। वह स्पर्श बहुत कोमल है। साहिबा कहती है, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। आरव दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, साहिबा, यह खतरा है। मैं एक शापित अस्तित्व हूं। मेरा शाप तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। साहिबा उसके हाथ को पकड़कर कहती है, मेरी जिंदगी पहले से ही अकेली और खोई हुई थी। अब जब मुझे यह सच पता चला है,
मैं इस खतरनाक रिश्ते को स्वीकार करती हूँ। तुम मेरी परछाई हो तो मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगी। आरव अब खुद को रोक नहीं पाता। वह साहिबा को धीरे से अपनी बाहों में भर लेता है। ये एक गहन रहस्यमय और उदास आलिंगन है। आरव फुसफुसाते हुए कहता है, मेरी रोशनी। उसी पल आसमान में तेज बादल छाते हैं और दूर कहीं तेज तूफान शुरू हो जाता है। ये तूफान उनके नए रिश्ते और भविष्य के खतरों का प्रतीक है। एपिसोड 4 समाप्त।